गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डीके सर केसीटीसी सीतामढ़ी से। टैली के अगले क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या थ्योरेटिकल पार्ट है टैली को सीखने से पहले। ये कुछ कॉमर्स की चीज़ें आपको जानना जरूरी है। इसके कुछ मेन मेन पॉइंट्स जिसको हम लोग जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर कर लें ताकि दूसरे लोग भी उससे बेनिफिट ले सकें और आपको भी नए नए जो रेगुलर वीडियो है वो मिलता है। चलिए देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। इसका जो शुरुआती है अकाउंट्स क्या है, क्योंकि हम लोग तो अकाउंटिंग ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं खाता बही का काम करने के लिए। किसी व्यवसाय में जो भी रजिस्टर पे लिखते हैं उसको कंप्यूटर में कैसे लिखेंगे, यही सीखना है। तो अभी तक रजिस्टर में लिखने के लिए एक सॉफ्टवेयर ऑलरेडी यूज किए हैं, एक्सेल। जो भी हिसाब किताब कॉपी पे करते थे उसका कंप्यूटर से हो जाता था, लेकिन उसको थोड़ा अलग ढंग से आप बनाएंगे। वहां सब कुछ मैनुअल करना होता था, खुद से फॉर्मूला लगाओ, खुद से रिपोर्ट बनाओ, सब चीज। यहाँ पर क्या है, फॉर्मूला नहीं लगाना, रिपोर्ट नहीं बनाना, वो खुद बनेगा। आपका काम बस ट्रांजेक्शन का एंट्री करना है। रिपोर्ट जैसा चाहेंगे, जिस तरीके से चाहेंगे, कंप्यूटर खुद निकाल सकता है। ये है टैली सॉफ्टवेयर। तो ज्यादातर इसका इस्तेमाल व्यवसाय में होता है। आप जानते हैं कि टैली में व्यवसाय को दो तरह से मेंटेन करते हैं। रिटेल बिजनेस होगा तो उसके लिए सिल्वर वर्जन है, और होलसेल बिजनेस है तो उसके लिए गोल्ड वर्जन है। टैली दोनों वर्जन के लिए इस्तेमाल होता है। पहला जो टर्म है, सबसे पहले आता है, क्या है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एक आर्ट है, एक कला है, जिसमें डे टू डे ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग की जाती है। जहाँ डेली जो भी लेन देन होता है किसी व्यवसाय में, दो पार्टी के बीच में, दो लोगों के बीच में, उसका हिसाब किताब संक्षेप में रखा जाता है, वर्गीकृत करते हुए, छांटते हुए, कौन किस तरह का है, कहाँ लिखा जाए, तो छांट के हम लोग लिखते हैं। ये लिखने की ही कला को अकाउंटिंग कहते हैं। हिसाब किताब लिखने की जो प्रक्रिया है उसी को अकाउंटिंग कहते हैं। इसमें अगर कोई पर्सन भाग लेता है तो वो अकाउंटेंट कहलाता है, और जो बन के आंकड़ा तैयार होता है उसी को अकाउंट कहते हैं, आंकड़ा कहते हैं। आंकड़ा बनाने वाले को अकाउंटेंट, है ना, और जो बन के तैयार होता है वो अकाउंट, और बनाने वाली प्रक्रिया को अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं? किसी व्यवसाय में दो लोगों के बीच पैसे अथवा सामान अथवा क्रेडिट का जो आदान प्रदान होता है और उसकी जो रिकॉर्डिंग की जाती है, वही बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंतर्गत होता है। दो लोगों के बीच पैसे अथवा सामान के आदान प्रदान को ही बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। अकाउंट की बातें तो समझ गए, एक तरह का संक्षिप्त आंकड़ा है जो सभी लेन देन से संबंधित, चाहे वो किसी पर्सन से हो, सामान से हो, किसी प्रॉपर्टी से हो, अथवा किसी टाइप के सेवा से जुड़ा हो, अगर उससे जुड़ा हुआ कोई भी आपके पास आंकड़ा है तो वही एक तरह का अकाउंट कहलाता है। अकाउंट का मतलब एक डाटा भी हो सकता है। अकाउंट का मतलब आप सीधे शब्द में डाटा भी कह सकते हैं। यहाँ टर्म आता है कि इसमें जर्नल एंट्रीज किसको कहते हैं। ज्यादातर जो अकाउंटेंट होते हैं जब जाकर के कहीं काम करते हैं, उनसे पूछेगा क्या कर रहे हैं, जर्नल एंट्री करते हैं, मतलब रोजनामचा बनाते हैं। रोजनामचा क्या होता है, रोज रोज का जो लेखा जोखा होता है उसी का कह सकते हैं। आज का, आज का पर डे, वो पर डे जाकर के 1 घंटा रुके, 2 घंटा रुके, उतने दिन में वो दिन भर का जो भी रसीद कटा रहता है, हिसाब किताब रहता है, पूरा जोड़ जाड़ के कंप्यूटराइज एंट्री करके वो दिन भर नहीं बैठता। उसका काम पार्ट टाइम। ठीक है, उसको जर्नल एंट्रीज के नाम से जाने, यानी रोज रोज के लेन देन का लेखा जोखा रखना ही जर्नल एंट्रीज कहलाता है। ट्रायल बैलेंस किसको कहते हैं? ट्रायल बैलेंस एक तरह का स्टेटमेंट है जहां सभी लेजर जिसका हिसाब किताब रखा गया रहता है, एक खास समय काल के भीतर उसकी एक बार मिलान की जाती है कि जो लेखा जोखा किया गया है ये सही है अथवा नहीं। उसको हम लोग
ट्रायल बैलेंस का। वहाँ पानी है, बाहर तरफ, बाहर तरफ की तो चाहे सो अभी और ऊपर से नहीं है, वो बोतल रखाया गया होगा ना, उसी के अंदर लगा है। सूख जाएगा। ठीक है। ट्रायल बैलेंस क्या है? एक खास समय काल के भीतर का जो लेखा जोखा होता है ना, उसकी जांच करते हैं। जैसे कोई व्यवसाय ही है, हम डेली हिसाब लिख रहे हैं, लेकिन एक बार बीच में मिलान भी करते हैं, जो लिखा रहा है वो सही है कि नहीं, कहीं कोई दिन छूट तो नहीं रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, कोई रसीद आपने काटा, हुआ कि ठीक है इसको बाद में मेंटेन करते हैं, शाम को एक बार, शाम को नहीं, कल हो के दूसरा रसीद, हो सकता है किसी दूसरे काम व्यस्त हो रहा गया। अगर कहीं उसमें से एक आधो दो रसीद छूट गया किसी दिन का, तो उसका हिसाब तो उतना कम दिखेगा नहीं। अगर वो कस्टमर कभी आता है अपना पेमेंट जमा करने, तो उसके हिसाब में तो उतना ड्यूज शो करेगा, जबकि वो ऑलरेडी पे कर चुका है। रजिस्टर में काटना जरूरी है। उसकी हिसाब की जांच नहीं करेंगे तो फिर तो कस्टमर के सामने अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो इस चीज की जांच दुकानदार हर हफ्ते के अंदर एक बार या 15 दिन में कम से कम एक बार रिकॉर्ड की वेरिफिकेशन करता है कि हिसाब सही से लिखा जा रहा है या नहीं। इसी को बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, यानी बैलेंस करने के लिए, मिलान करने के लिए एक बार ट्रायल करना, सूची की जांच करना। ठीक है। प्रॉफिट किसको कहते हैं? ये अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रॉफिट जो है एक टर्म है, जिसमें अगर कोई व्यवसाय में कोई लेन देन होती है, तो उसमें इनकम वाला पार्ट अगर खर्चा वाला पार्ट से अधिक हो जाता है, तो हम ऐसा कहते हैं कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है। एक्सेस द क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड कॉल्ड प्रॉफिट, यही ना होगा। एक्सेस द क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड, खर्चा से अगर अधिक इनकम वाला भाग हो, क्योंकि बिजनेस में इनकम और खर्च दोनों उसके पहलू हैं। किसी बिजनेस में सिर्फ इनकम नहीं होता है, सिर्फ खर्चे नहीं होता है, दोनों का लेन देन होता है। लेकिन अगर आपका इनकम वाला साइड अधिक है खर्चा की तुलना में, तो हम कहेंगे कि आप प्रॉफिट में हैं। इसका उल्टा क्या होगा? लॉस होगा। कि अगर खर्चा ही ज्यादा हो इनकम कम हो, तो लॉस में कहा जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसको कहते हैं? अगर किसी लेन देन में एक्चुअली क्या प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इसका पता लगाना हो, तो कंप्यूटर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नाम का ऑप्शन बना रहता है। आप बटन दबाइएगा, कंप्यूटर निकाल देगा कि आपका अभी प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में, वो कैलकुलेट कर लेगा। इनकम एक्सपेंस का जो अंतर है, उस आधार पर वो बता देगा कि आपका ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस क्या है, या नेट लॉस क्या है, वो दिखा। समझ गया? ये सब हम निकाल सकते हैं यहाँ। बैलेंस शीट किसको कहते हैं? बिजनेस का बैलेंस शीट बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। यूँ समझ लीजिए कि बिजनेस की स्थिति को बताता है बैलेंस शीट। हमारा बिजनेस कितना का टर्नओवर है, ये उसके बैलेंस शीट से ही पता चलता है। जैसे किसी का बिजनेस क्या चल रहा है, उसका अकाउंट स्टेटमेंट देखेंगे तो पता चल जाएगा लेन देन से। किसी का आमदनी क्या है, उसके अकाउंट से पता चल जाएगा। नहीं, कैश बुक और बैंक बुक दो तरह का रजिस्टर होता है, यही ना होता है। कैश में कितना आ रहा है या बैंक में कितना आ रहा है, यही ना होगा। उससे उसका टोटल आमदनी का पता लग जाएगा। यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर अलग अलग तरह से आने वाले राशि का ब्यौरा, प्लस जाने वाले राशि का ब्यौरा, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस, सब मिला के संपत्ति कितना आपके पास है, यह सब चीज जो है बैलेंस शीट के अंदर आपको जोड़ जाड़ के कैलकुलेट किया हुआ दिखाता है, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि वास्तविक लेन देन क्या है हमारे। नहीं समझ आ रहा है कुछ? जैसे बिजनेस का वास्तविक क्या लेखा जोखा है, तो बिजनेस कितना बड़ा है कितना छोटा है, ये उसके बैलेंस शीट से ही पता चलता है। और ये बनाना नहीं पड़ता है, बटन दबाइएगा, बैलेंस शीट सामने है।
यहाँ कुछ टर्म आता है, डेटर किसको कहते हैं बोलिए। क्या चीज? अभी ये थ्योरी चल रहा है, थ्योरी में वो टर्म होता क्या है बस इतना जानिए पहले। जब आप एंट्री करना सीखिएगा लेन देन, तब बैलेंस शीट को निकालने का तरीका लिखवाया जाएगा, वहां से आप उसको देख लीजिएगा। अभी पहले वो टर्म क्या होता है, उस वर्ड का मीनिंग समझिए। टैली में इस्तेमाल होने वाला ये सब शब्द अकाउंट्स में पढ़ाया जाता है, जो लोग कॉमर्स नहीं पढ़े हैं उनके लिए ये मददगार साबित। तो यहाँ पर डेब्टर किसको कहेंगे, वह पर्सन जो दूसरे किसी से उधार पर सामान प्राप्त करता है, उसको कहते हैं डेब्टर। जैसे यहाँ मिस्टर डी के सोल्ड कंप्यूटर टू केसीटीसी, है ना, ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पर केसीटीसी प्राइवेट लिमिटेड डेटर का काम करेगा, क्योंकि केसीटीसी को डीके से कंप्यूटर प्राप्त हुआ, है ना। यहाँ पर कंप्यूटर प्राप्त करने वाला केसीटीसी है, केसीटीसी डेटर कहलाएगा। क्रेडिटर किसको कहेंगे, वह पर्सन जो दूसरे को क्रेडिट पर माल देता है या पैसा देता है उसको क्रेडिटर कहेंगे। यहाँ पर वह पर्सन, द पर्सन, नीचे लिखा हुआ है डीके परचेज कंप्यूटर फ्रॉम आरएस कंप्यूटर ऑन क्रेडिट। आरएस कंप्यूटर से डीके ने कंप्यूटर खरीदा, आरएस कंप्यूटर वहाँ क्रेडिटर का काम कर रहा है, उसने दिया है कंप्यूटर डीके को। आ रहा। टाइप्स ऑफ अकाउंट, ये टर्म यहाँ खत्म हो गया। डेटर और क्रेडिटर आपने अभी तक सीखा। डेटर अक्सर दुकानदार, ये कस्टमर साइड को कहा जाएगा, और क्रेडिटर दुकानदार साइड को कहा जाता है। हम अपने आप को एक दुकानदार की तरफ रखते हैं, ना कि कस्टमर की तरफ, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। हम एज ए अकाउंटेंट हैं तो किसी दुकान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप अपने आप को एक दुकानदार तरफ रखिएगा, तो अपने आप को क्रेडिटर तरफ रखिएगा। लेकिन डेटर कब हो जाइएगा, जब आप कहीं दूसरे से सामान खरीदिएगा, तो उस समय आप कस्टमर हो जाइएगा और दूसरा वाला दुकानदार होगा। ये यहाँ पर क्रेडिटर के केस में आरएस कंप्यूटर दुकानदार है और आप कस्टमर हो, ये क्रेडिटर हो गए, समझ गए। और यहाँ पर, यहाँ बेच रहे हैं, आप दुकानदार हैं और दूसरा वाला कस्टमर है, दूसरा वाला जो है वो डेब्टर होगा। समझ में आ गया, जो सामान खरीदेगा वो डेब्टर है। आप खरीद रहे हैं तो आप डेब्टर हैं, दूसरा कोई खरीद रहा है तो वो डेब्टर है, ठीक। और जो बेच रहा है वो क्रेडिटर है, आप बेच रहे हैं तो आप क्रेडिटर हैं, या जो बेच रहा है वो क्रेडिटर है। सीधा क्लियर है। अब यहाँ पे एक नया टर्म है, टाइप्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट का प्रकार। टैली का एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, टैली में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कि कितने प्रकार के खाता होता है। खाता के तीन प्रकार होते हैं, कौन कौन, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तीन तरह के अकाउंट हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ये तीन तरह के अकाउंट होंगे। अगर हम बात करें पर्सनल अकाउंट की, पर्सनल अकाउंट अकाउंट का वैसा प्रकार है जो किसी पर्सन से रिलेट करता है, आदमी से, जो किसी पर्सन से रिलेट करता है उसको क्या कहेंगे, पर्सनल अकाउंट कहेंगे। तो इसी में आदमी सबका नाम होगा राम श्याम मोहन सोहन सीता गीता। किसी कंपनी का अकाउंट अगर होगा वह भी पर्सनल अकाउंट ही होगा। कोई बैंक अकाउंट होगा वो भी पर्सनल अकाउंट। बैंक का अकाउंट, कंपनी का अकाउंट और आदमी का अकाउंट नाम से, वह सब क्या कहलाएगा, पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत। इसके कुछ नियम है, इसको रट लीजिएगा। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। कैसे, मिस्टर डी के, हाँ, डेबिट कार्ड का पैसा नहीं अच्छा, यहाँ डेबिट कार्ड का क्या काम,
डेबिट कार्ड का क्या काम है? सर लेन देन करता है, पेटीएम से भी पैसा डाल देते हैं। तो हम कार्ड जो है ना उसका एक ऑब्जेक्ट है जो बैंक को रिप्रेजेंट करता है, चेक दूसरा ऑब्जेक्ट है जो बैंक को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। यूपीआई तीसरा ऑब्जेक्ट है, एक माध्यम है जो उस बैंक को ही रिप्रेजेंट करता है। सब तो बैंक का ही होता है। तो हमने आपको कहा क्या, बैंक जो है, जब बैंक का नाम आएगा तो उसको पर्सनल अकाउंट में रखिएगा। आप कार्ड से पेमेंट करिए या लीजिए, चेक से पेमेंट कीजिए या लीजिए, यूपीआई से पेमेंट करिए या लीजिए, ये सब उसका एक चैनल है, माध्यम है, जो सब बैंक को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक। तो बैंक का अकाउंट को पर्सनल अकाउंट, पर्सन के अकाउंट को पर्सनल अकाउंट, कंपनी के अकाउंट को पर्सनल अकाउंट, जैसे केसीटीसी है या एसआरकेजी है ना, ये सब जो है कंपनी अकाउंट है, ऑर्गेनाइजेशन है। संस्था के अकाउंट को पर्सनल अकाउंट, पर्सन के अकाउंट को भी पर्सनल अकाउंट, है ना, और बैंक अकाउंट होगा तो भी पर्सनल अकाउंट में रहेगा। यहाँ पर डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मान लीजिए दो पक्ष है, दो पर्सन है, उसके बीच में लेन देन हो रहा है कि मिस्टर डीके पेड कैश टू मिस्टर कुमार, मिस्टर कुमार को डीके ने कैश भुगतान किया। यहाँ हाँ मिस्टर कुमार, मिस्टर जितेंद्र कुमार, मिस्टर रविंद्र कुमार, केशव कुमार, वॉटेवर, कोई भी कुमार हो सकते हैं। तो जो कुमार रिसीव कर रहे होंगे वो डीआर साइड में जाएंगे, और जो कुमार पे कर रहे होंगे वो सीआर साइड में जाएंगे। वही चीज है वहां। डेबिट द रिसीवर, जिसके पास पैसा आ रहा है उसको डीआर साइड में लिखेंगे, और जिसने पैसा दिया है वो सीआर साइड में जाएगा। क्रेडिट द गिवर, देने वाला सीआर साइड, और डेबिट द रिसीवर, पाने वाला डीआर साइड। ठीक है ना। आप सोच रहे होंगे कि हमने चेक से भुगतान किया मिस्टर कुमार से, क्या होगा। यहाँ पर मिस्टर कुमार तो पाने वाला है, चाहे आप कैश से पैसा दो या बैंक से दो, कुमार को तो पैसा मिल रहा है, तो कुमार डीआर साइड। और कैश से भुगतान कर रहे हैं, कैश अकाउंट सीआर। बैंक से भुगतान कर रहे हैं चेक से, तो बैंक अकाउंट सीआर। यानी मिस्टर डी के द्वारा ये खाता लिखा जा रहा है, इसलिए मिस्टर डी के अपना नाम अपने खाते में नहीं लिखेंगे। वो अपने नाम की जगह कैश या बैंक का इस्तेमाल करें। तो उसने कैश दिया है कि चेक दिया, हम अपने ही खाते में अपना नाम नहीं लिखते हैं, इसलिए उसके जगह बैंक और कैश का भुगतान होगा। अगर आप लिखेंगे कि हमने 10,000 रुपये दिया किसी को कैश में, तो किसको दिया उस आदमी का नाम होगा, और माध्यम क्या था, कैश। तो अपने जगह पर कैश का नाम लिखे, कैश सीआर में, और जो पैसा ले रहा होगा उसको डीआर में। आप थोड़ा जगे रहिए ना, तब ना सीखिएगा। सोइएगा तो कैसे सीखिएगा, जगे रहिए। नहीं वो जगह हो, ठीक है। पहला अकाउंट तो हो गया, पर्सनल अकाउंट समझ गए। आदमी के बीच में जब लेन देन होगा तो जिसने पैसा दूसरे को दिया, जो दिया वो सीआर, जिसने लिया वो डीआर। रिटर्न करेगा तो फिर जिसको मिल रहा है वो डीआर, जिसने दिया वो सीआर। बस इतना ही याद रखना। ठीक है ना। और जो पैसा किसी दूसरे को देगा वही हिसाब लिखेगा, तो वो अपना नाम सीआर में नहीं लिखेगा, कैश या बैंक लिखेगा। ये ध्यान रखना है। क्या। हाँ